फ्रैंक एमी को उन गुंडों से बचा के वापस ले आता है। और अब आगे। इसके बाद कर्ट और फ्रैंक बिली के अड्डे पे नज़र रख रहे होते हैं, पर बिली ये जानता था, वो उन्हें वहाँ देख लेता है। वहीं ड्यूमॉन्ट मडानी से फ्रैंक और बिली के बारे में बात करती है। वो जानना चाहती थी कि फ्रैंक को कैसे हरा सकते हैं, ताकि बिली और ड्यूमॉन्ट ये सब पीछे छोड़ के एक साथ ज़िंदगी बिता सकें। फ्रैंक कर्ट से कहता है वो और बिली एक जैसे हैं। कर्ट कहता है तुम बिली के जैसे बिल्कुल नहीं हो। वहीं जॉन को दिखाते हैं, उसका खून बह रहा होता है, वो घायल होता है। तभी उस बार का सीन दिखाते हैं जहाँ जॉन गया था। वो आदमी उसे मारने लगते हैं। उन सबसे लड़ते लड़ते वो घायल हो जाता है और आखिर में वो सबको मार देता है। वो अपने पुराने साथी को भी मार देता है। फ्रैंक कर्ट को बताता है वेयर हाउस में जाने के लिए एक टनल है। कर्ट कहता है वहाँ अंदर कम से कम 15 लोग होंगे। फ्रैंक कहता है आखिरी में बिली अकेला होगा। रात को हर रोज़ की तरह वहाँ लड़कियाँ आती हैं। कर्ट कहता है लड़कियाँ 2 बजे तक यहाँ से चली जाती हैं। बिली उन्हें देख रहा होता है। फ्रैंक कहता है जैसे ही लड़कियाँ वहाँ से चली जाएं तो मुझे बता देना। कर्ट फ्रैंक से कहता है देखना कहीं मर मत जाना। वहीं जॉन को रेबेका की याद आ रही होती है। उसे उसके साथ बिताया समय याद आता है। तभी बिली को दिखाते हैं, वो अपने अड्डे में पहुंचता है। वहीं फ्रैंक बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। वहीं अंदर बिली अपने आदमियों से कहता है हम 4 लोगों ने ये शुरू किया था, पर पहले हम 8 लोग थे। वो कहता है बॉबी को लगता था वो हमसे बेहतर है, इसलिए मैंने उसे मार दिया। उसी की तरह एक और आदमी है जिसे लगता है वो हमसे बेहतर है, पनिशर, और उसी ने मेरा चेहरा बिगाड़ा है। मेरी उससे दुश्मनी है, पर तुम लोगों की नहीं। मैं जानता हूँ उसे, वो यहीं बाहर है। उसे लगता है वो यहाँ आके मुझे मार सकता है। वो पूछता है क्या तुम लोग हो मेरे साथ। इसके बाद फ्रैंक को दिखाते हैं, वो बाहर एक गार्ड को बेहोश कर देता है। वहीं बिली उन लड़कियों को वापस भेज देता है और कर्ट ये फ्रैंक को बता देता है। अंदर उसके आदमी फ्रैंक के आने की तैयारी कर रहे होते हैं और फ्रैंक उस टनल से अंदर जाता है। कर्ट वहाँ बाहर लगे बॉम्ब फोड़ देता है। बाहर जो गार्ड्स होते हैं, कर्ट उन पर गोली चलाता है और वो लोग उसकी तरफ आते हैं। वहीं फ्रैंक अंदर एक कमरे में पहुँचता है और वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं। वो लोग यहाँ फ्रैंक का इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग उसके साथ खेलते हैं। बिली भी वहीं होता है। उसके ऊपर वो लोग चाकू से हमला करते हैं। वो लोग फ्रैंक को पीटते हैं। वो वहाँ घायल पड़ा होता है। तभी बिली आता है। वो अपने आदमियों से कहता है ख़त्म कर दो इसे। वहीं बाहर गार्ड्स उस बिल्डिंग तक पहुँच जाते हैं जिसमें कर्ट है। फ्रैंक बिली के आदमियों को मारना शुरू करता है। वहाँ सबको मारने के बाद वो बिली के पीछे जाता है। वो आदमी भी उस बिल्डिंग के टेरेस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन कर्ट उनके पैर पे गोली चलाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उनमें से एक आदमी का बहुत खून बह रहा होता है। कर्ट उसकी मदद करता है। वहीं फ्रैंक अंदर जाता है और बिली के आदमियों को मार देता है। बिली वहाँ से ऊपर एक कैबिन में जाता है और फ्रैंक उस पर गोलियाँ चलाता है। जब फ्रैंक वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कुछ लड़कियाँ मरी हुई होती हैं। फ्रैंक ये देख के टूट जाता है। उसके हाथों से मासूम लोग मारे गए थे। वहीं वो आदमी भी मर जाता है जिसे कर्ट बचाने की कोशिश कर रहा था। मडानी के ड्यूमॉन्ट के घर से जाने के बाद दिखाते हैं बिली भी वहीं होता है। ड्यूमॉन्ट उससे कहती है उसे पता चल गया है फ्रैंक को चोट कैसे पहुंचानी है। ये बिली और ड्यूमॉन्ट का प्लान था। तभी पुलिस वहां आ जाती है। फ्रैंक बहुत घायल होता है। उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। कर्ट वापस एमी के पास आता है। वो फ्रैंक के बारे में पूछती है। वो बताता है पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एमी रेडियो ऑन करती है जहाँ फ्रैंक के बारे में बता रहे होते हैं। एमी कहती है हमें उसे वहाँ से बाहर निकालना होगा। कर्ट कहता है और हम ये कैसे करेंगे? क्या हम गोलियाँ चलाते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे? वो कहता है मैं ये सब अब और नहीं कर सकता। जॉन अपने घर पे फ़ोन करता है। फ़ोन एलिज़ा उठाती है। जॉन कहता है उसे रेबेका से बात करनी है। एलिज़ा कहती है वो अभी आराम कर रही है, लेकिन रेबेका मर चुकी होती है। कैरन हॉस्पिटल में फ्रैंक से मिलने आती है। फ्रैंक कहता है मैंने ही मारा उन 3 लड़कियों को। ये सुन के कैरन कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जैसा तुम्हारे बारे में महसूस करती हूँ वो नहीं बदल सकता। मडानी वहाँ उस वेयर हाउस में पहुँचती है। माहौनी उसे बताता है फ्रैंक पीछे एक टनल से यहाँ आया, पर बिली को पता था फ्रैंक यहाँ आएगा और उसके आदमी यहाँ फ्रैंक का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उसे अधमरा कर दिया था, पर फ्रैंक ने यहाँ बिली के बहुत से आदमियों को मार दिया। वो कहता है फ्रैंक ने यहाँ 3 लड़कियों को भी मार दिया। ये सुन के मडानी भी शौक हो जाती है। माहौनी उसे ऊपर कैबिन में ले जाता है। वो कहता है बिली यहाँ ऊपर था और फ्रैंक ने उस पर गोली चलाई, जिससे वो 3 लड़कियाँ मारी गई। मडानी कहती है फ्रैंक ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता है उसने खुद ये कहा है। मडानी कहती है उसे फ्रैंक से बात करनी है। वो कहती है वो शायद मुझे बिली के बारे में बता दे, जिसके लिए माहौनी मान जाता है। वहीं फ्रैंक कैरन से कहता है मैं भी बिली की तरह बन गया हूँ, एक मॉन्स्टर। वो कहता है उसे भी जीने का कोई हक नहीं है। तभी एमी नर्स बन के हॉस्पिटल पहुँचती है। जैसे ही वो रूम में आती है, फ्रैंक कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ और क्या। वो एमी से कहता है तुम जाओ यहाँ से। तभी एमी कैरन को उन दोनों के सर पे जो $5 मिलियन का इनाम है उसके बारे में बताती है और मडानी भी वहाँ आ जाती है। फ्रैंक मडानी से कहता है एमी को यहाँ से लेके चली जाओ, उसकी जान को खतरा है। तभी मडानी को बिली का फ़ोन आता है। वो फ्रैंक से कहता है तू भी मेरी तरह है,
तुझ में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, और तुझे ये हमेशा याद रहेगा कि तुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला मैं था। इसके बाद बिली और ड्यूमॉन्ट को दिखाते हैं। ये उनका प्लान था। बिली ने उन लड़कियों को पहले ही मार दिया था, लेकिन जब फ्रैंक ने उस पर गोली चलाई तो उसे लगा उन लड़कियों को फ्रैंक ने मारा है। मडानी कैरन से कहती है उस क्राइम सीन में कुछ तो गड़बड़ है, और बिली का ऐसा फ़ोन आना ये उसे सही नहीं लग रहा। मडानी कहती है उसे उन लड़कियों की बॉडी देखनी है, पर मोहनी उसे ऐसा नहीं करने देगा। कैरन कहती है अगर फ्रैंक ने ये नहीं किया है तो हमें उन बॉडीज़ को देखना ही होगा। कैरन कहती है अगर मैं तुम्हें वो बॉडीज़ दिखा दूँ तो। वहीं एलिसा जॉन से मिलने आती है। वो उसे रेबेका के बारे में बताती है। रेबेका कल रात ही मर चुकी थी। वहीं कैरन हॉस्पिटल में एड के पास जाती है। वो एड से कहती है उन्हें उन तीनों लड़कियों की बॉडी देखनी है। इसके बाद वो उन्हें बॉडीज़ दिखाता है। एड कहता है उन्हें पास से गोली मारी गई है, और वो भी सामने से। मडानी समझ जाती है इन्हें फ्रैंक ने नहीं मारा। वहीं जॉन रेबेका की मौत से बहुत दुखी होता है। वो कहता है रेबेका चाहती थी मरने से पहले वो मुझे देखे, पर मैं यहाँ था। एलिसा कहती है फ्रैंक की वजह से तुम यहाँ हो। जॉन कहता है लेकिन उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे मेरे बेटों के साथ होना चाहिए। लेकिन एलिसा उसे धमकाती है अगर उसने ये काम पूरा नहीं किया तो उसके बेटों के साथ कुछ भी हो सकता है। तभी एक पुलिस वाला वहाँ आता है। एमी उसे देखती है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इसके बाद वो अंदर फ्रैंक के पास जाता है और फ्रैंक की एक फ़ोटो लेता है। फ्रैंक को उसकी बातों से पता चल जाता है वो उसे मारने आया है। वो अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालता है और फ्रैंक अपना हाथ आगे कर देता है। पर तभी एमी वहाँ आ जाती है। वो एमी को मारने वाला होता है। तभी मडानी आ जाती है और उसे बेहोश कर देती है। कैरन फ्रैंक से कहती है तुमने उन लड़कियों को नहीं मारा, वो तुम्हारे आने से पहले मर चुकी थी। मडानी कहती है बिली ने तुम्हें फंसाया है। फ्रैंक कहता है उसे कैरन से बात करनी है। फ्रैंक कैरन से कहता है मुझे भूल जाओ, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। कैरन कहती है आखिर कब तक वो ऐसे ज़िंदगी जिएगा। तभी एमी वहाँ आ जाती है। इसके बाद कैरन को दिखाते हैं। वो फायर अलार्म बजा देती है। तभी जॉन भी हॉस्पिटल पहुँचता है। मडानी फ्रैंक को लेकर सीढ़ियों से नीचे आती है। फ्रैंक ने उस पुलिस वाले के कपड़े पहने होते हैं। जब जॉन ऊपर पहुँचता है तो वहाँ फ्रैंक नहीं होता। वहीं महोनी देखता है फ्रैंक की जगह वो पुलिस वाला होता है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। जैसे ही मडानी और फ्रैंक बाहर आते हैं महोनी वहाँ आ जाता है। महोनी फ्रैंक को एम्बुलेंस में लेके वहाँ से चला जाता है। तभी जॉन भी एक पुलिस कार में वहाँ आ जाता है और उन पर गोलियाँ चलाने लगता है, और इस भागा दौड़ी में एम्बुलेंस ब्रिज से नीचे गिर जाती है। पर तभी मडानी वहाँ आ जाती है, जिसकी वजह से जॉन को वहाँ से भागना पड़ता है। जॉन मडानी की गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। वहीं एम्बुलेंस में फ्रैंक को होश आता है। वो महोनी की जैकेट से चाबी निकाल के अपने हाथ खोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है एम्बुलेंस में आग लगने वाली है। वो महोनी को वहाँ से निकालता है और तभी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। वो उसे एक ब्रिज के नीचे छोड़ के जाने लगता है। महोनी अपनी बंदूक निकाल लेता है। फ्रैंक कहता है तुम्हें जो सही लगे वो करो, और वो वहाँ से चला जाता है। जॉन मडानी की गाड़ी के जीपीएस से एक लोकेशन देखता है। वो लोकेशन उस ट्रेलर की है। बिली को पता चल जाता है फ्रैंक पुलिस कस्टडी से भाग गया है। डिमॉन्ट पूछती है क्या तुम फ्रैंक के पीछे जाओगे। बिली कहता है वो अपने पासपोर्ट्स लेने जा रहा है। मडानी महोनी के पास आती है। महोनी कहता है फ्रैंक की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। उसने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला, मैंने उस पर अपनी बंदूक तानी, लेकिन वो चला गया। तभी मडानी को डिमॉन्ट का फ़ोन आता है। वो मडानी से फ्रैंक के बारे में पूछती है, और वो ये भी पूछती है क्या उन्हें बिली का कुछ पता चला। उसके इन सवालों से मडानी को उस पर शक होता है। इसके बाद फ्रैंक को दिखाते हैं। वो पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके एक एड्रेस लेता है और एक बिल्डिंग में जाता है। वहीं डेविड को दिखाते हैं। वो अपने ऑफिस में होता है और कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो बाहर फ्रैंक होता है। फ्रैंक अंदर घुस जाता है। डेविड को लगता है वो उसे लूटने आया है। फ्रैंक कहता है तुमने बहुत से लोगों को मारा है। पर डेविड को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फ्रैंक को उस पर भरोसा नहीं है। वो डेविड को लेकर चला जाता है। वहीं जॉन ट्रेलर में पहुंचता है। वहाँ उसे कर्ट मिलता है। वो कर्ट से पूछता है मडानी को कैसे जानते हो तुम। कर्ट कहता है यहाँ वो उससे कभी कभी मिलने आती है। जॉन फ्रैंक और एमी के बारे में पूछता है, पर कर्ट बहाने बनाने लगता है। तभी एमी वहाँ आ जाती है और जॉन को देख लेती है। वो पास में पड़ी गन उठाती है। कर्ट जॉन को रोकने की कोशिश करता है। वो एमी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। एमी नीचे के रास्ते से ट्रेलर से निकल जाती है। जॉन कर्ट को बेहोश करके वहाँ से बाहर आता है, लेकिन एमी जा चुकी होती है। वहीं बिली को दिखाते हैं। वो एक बार में अपने आदमियों से मिलता है। बिली उन सबको न्यू पासपोर्ट्स देता है और अपना हिस्सा लेके वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक डेविड को लेके वापस ट्रेलर पहुँचता है। वहाँ से भागने का दरवाज़ा खुला होता है। वो अंदर आता है। कर्ट उसे कहता है जॉन यहाँ आया था। फ्रैंक पूछता है क्या वो एमी को ले गया। कर्ट कहता है उसने एमी को यहाँ से भगा दिया था। वो कर्ट के फ़ोन से एमी को कॉल करता है। फ्रैंक को एमी के फ़ोन की आवाज़ आती है। वो बाहर आता है। एमी का फ़ोन वहीं ज़मीन पर पड़ा होता है। फ्रैंक डेविड को गाड़ी से निकालता है। वो कहता है उसे एमी चाहिए, पर डेविड कहता है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद फ्रैंक उसे वो फ़ोटोज़ दिखाता है। वहीं दिखाते हैं जॉन वापस अपने होटल में आता है।
पर एमी उसके साथ नहीं है। एमी उसकी गाड़ी की डिग्गी में छुपी होती है। अब एमी को पता चल गया था जॉन कहाँ है। वहीं डेविड कहता है उसे किसी मर्डर या फिर किसी एमी के बारे में नहीं पता। फ्रैंक डेविड से कहता है रशियंस ने इन फोटोज़ के लिए पैसे दिए थे, पर किसी ने उन सबको मार दिया। वो कहता है डेविड ये जानता है ऐसा कौन कर रहा है। डेविड और फ्रैंक दोनों समझ जाते हैं ये किसका काम है। डेविड कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। फ्रैंक डेविड का फ़ोन निकालता है और कहता है मॉम और डैड को कॉल करने का टाइम आ गया है। वहीं एमी जॉन के रूम तक पहुंच जाती है और मडानी ड्यूमॉन्ट से मिलने पहुंचती है। मडानी उसके बैग्स देख के पूछती है कहीं जा रही हो तुम? ड्यूमॉन्ट कहती है मैंने सोचा जब तक यहाँ सब कुछ ठीक ना हो जाए तब तक कहीं बाहर चले जाती हूँ। मडानी उससे पूछती है जब मैं हॉस्पिटल में थी फ्रैंक के पास तो बिली का कॉल आया था और उसने कहा अब फ्रैंक भी एक शैतान बन गया है। यही शब्द कल रात तुमने मुझसे कहे थे। ड्यूमॉन्ट कहती है वो अक्सर अपने पेशेंट से कोर्ट्स में बात करती है। वहीं बिली ड्यूमॉन्ट के लिए फूल लेता है। मडानी ड्यूमॉन्ट से कहती है वो बिली से बहुत नफरत करती है और वही है जो फ्रैंक को वापस यहाँ लाई ताकि वो बिली को मार सके। ड्यूमॉन्ट और मडानी के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। तभी ड्यूमॉन्ट बाथरूम में चली जाती है और मडानी को वहाँ बिली की डायरी मिलती है जो बिली मडानी के घर से लाया था। वो समझ जाती है कि ड्यूमॉन्ट बिली से मिली हुई है। मडानी बाथरूम की तरफ जाती है। तभी ड्यूमॉन्ट उस पर एक कैंची से हमला कर देती है और दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। और इन सब के बीच ड्यूमॉन्ट एक चाकू उठा लेती है और मडानी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मडानी ड्यूमॉन्ट को खिड़की की तरफ ले जाती है और उसे वहाँ से नीचे फेंक देती है। वहाँ नीचे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी बिली भी वहाँ पहुँचता है। ड्यूमॉन्ट की ऐसी हालत देख के वो टूट जाता है। वो ऊपर देखता है तो वहाँ मडानी खड़ी होती है। मडानी भी उसे देख लेती है। मडानी अपनी बंदूक उठाती है क्योंकि बिली अब ऊपर आ रहा था। घर में आने के 2 दरवाजे होते हैं। बिली एक दरवाजे पे गोली चलाता है और दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाता है। मडानी एक सोफे के पीछे छिप जाती है। तभी बिली अपनी गन लोड करने लगता है और मडानी उस पर गोली चला देती है। बिली मडानी को ज़मीन पे गिरा देता है और उसका गला दबाने लगता है। मडानी उसको एक गोली और मारती है, लेकिन वो उसका गला नहीं छोड़ता। वो मडानी को मार देता है और खुद भी वहीं गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंडरसन और अलीजा को दिखाते हैं। जॉन के बेटे उनके साथ होते हैं। तभी उन्हें फ्रैंक का कॉल आता है। वो डेविड के फ़ोन से उन्हें कॉल कर रहा था। फ्रैंक उन्हें कहता है जॉन के पास एमी है और मेरे पास तुम्हारा बेटा है। एंडरसन फ्रैंक को धमकाता है। वो फ़ोन पे सब कुछ कबूल कर लेता है, कैसे उसने एमी के दोस्तों को मरवाया और कॉन्चेफ्स्की को भी। फ्रैंक वो सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। फ्रैंक कहता है उसे एमी चाहिए सही सलामत और उन्हें डेविड मिल जाएगा। वहीं जॉन को उसके बेटे लेम्यूल का फ़ोन आता है। एलिजा ने उसे ये फ़ोन किया था उसे याद दिलवाने के लिए कि उसके बेटे उनके पास हैं। एलिजा जॉन से कहती है फ्रैंक के पास डेविड है। वो पूछती है क्या एमी उसके साथ है? जॉन कहता है हाँ वो मेरे साथ है। वहीं दिखाते हैं मडानी मरी नहीं होती, उसे होश आता है। वहाँ महोनी होता है। महोनी कहता है बिली सारा टाइम यहीं ड्यूमॉन्ट के साथ था। वो कहती है हाँ मैंने उसे 3 गोली मारी पर उसे कुछ नहीं हुआ। महोनी कहता है जब वो यहाँ पहुँचे तो बिली यहाँ नहीं था, उन्हें सीढ़ियों पे खून मिला। मडानी कहती है अगर महोनी को बिली के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो उसे ज़रूर बताए। वहीं कर्ट को एमी का फ़ोन आता है और फ्रैंक वहाँ पहुँचता है। इसके बाद फ्रैंक जॉन के कमरे में जाता है, लेकिन जॉन बगल वाले कमरे में होता है। जॉन अपने कमरे से ही दीवार पे गोलियां चलाने लगता है और फ्रैंक भी उसका जवाब देता है। फ्रैंक उसके कमरे में जाता है। जॉन बीच के दरवाजे से दूसरे कमरे में आ जाता है और वहाँ एक बैग से शॉटगन निकाल लेता है और फिर से दोनों दीवार के आर पार गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद जॉन मशीन गन निकालता है। जैसे ही जॉन की गोलियां खत्म होती हैं फ्रैंक दीवार तोड़ के वहाँ आ जाता है। फ्रैंक भी उस बैग से गन निकाल लेता है। तभी जॉन बाहर भागता है और एमी को पकड़ लेता है। वो एमी को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ पुलिस वाले लिफ्ट से ऊपर आते हैं और फ्रैंक उन सबकी धुलाई कर देता है। वहीं बिली को दिखाते हैं। वो एक डॉक्टर के पास होता है। वो डॉक्टर से गोलियां निकालने को कहता है। जब वो डॉक्टर गोलियां निकाल रहा होता है तो बिली बेहोश हो जाता है। वो डॉक्टर उसके पैसे लेके चला जाता है। जब बिली को होश आता है तो वो एक कूड़ेदान में होता है। फ्रैंक जब वापस पहुंचता है तो वहाँ कर्ट और डेविड नहीं होते। तभी उसे जॉन का फ़ोन आता है। फ्रैंक कहता है डेविड यहीं है ट्रेलर में, यहाँ आ जाओ और उसे ले जाओ। एमी जॉन से कहती है तुम ऐसी हालत में उसका सामना नहीं कर सकते, वो पनिशर है, वो तुम्हें मार देगा। कर्ट ये सब बस रोकना चाहता था। वो डेविड को महोनी के पास ले जाता है। महोनी कर्ट को माफ़ कर देता है। वहीं फ्रैंक जॉन का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी जॉन वहाँ आता है। फ्रैंक कहता है डेविड ट्रेलर में है। वो जॉन से कहता है तू पागल है क्या, ये सब क्यों कर रहा है? वो कहता है काम होने के बाद वो लोग तुझे भी मार देंगे। जॉन कहता है उनके पास मेरे बेटे हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जॉन फ्रैंक से पूछता है अगर तुम्हारे पास मौका होता तुम्हारी फैमिली को बचाने का तो तुम क्या करते? फ्रैंक उसे कहता है वो एमी के लिए कुछ भी कर सकता है। वो जॉन से कहता है अपनी गन मेरी तरफ करो और एमी को जाने दो। फ्रैंक एमी को वहाँ से जाने को कहता है।
फ्रैंक जॉन से कहता है डेविड यहाँ नहीं है। जॉन की बंदूक में भी गोलियां नहीं होती और दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। जॉन फ्रैंक को बहुत पीटता है और पहली बार पूरी सीरीज में ऐसा लग रहा था कि फ्रैंक को उसकी टक्कर का कोई मिला है। वो फ्रैंक का गला घोटने लगता है पर फ्रैंक उसे गिरा देता है। फ्रैंक एक रॉड उठा लेता है और जॉन से पूछता है करें शुरू। जॉन कहता है मैं तो तेरा इंतज़ार कर रहा था। और एक बार फिर दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार फ्रैंक जॉन की धुलाई करता है। लास्ट में फ्रैंक जॉन को मारने वाला होता है। जॉन कहता है जब तुम उन्हें मारोगे तो मेरे बेटों को कुछ मत करना। वहीं कर्ट को दिखाते हैं। वो अपने घर आता है। उसे बिली का कॉल आता है। बिली कहता है वो मर रहा है, लेकिन इस समय वो अकेले नहीं रहना चाहता। क्या कर्ट उसके पास आ सकता है? मडानी डिमॉन्ड से मिलने जाती है। वो उसे बताती है उसने बिली को 3 गोलियां मारी और उसके कपड़ों में ये जो खून है ये बिली का है। वो घायल है, हम बस उसकी बॉडी मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं फ्रैंक बिली के पास पहुंचता है। बिली उससे माफ़ी मांग रहा होता है पर फ्रैंक उसे मार देता है। अगले दिन कर्ट, मडानी और महोनी बेसमेंट पहुंचते हैं। महोनी मडानी से पूछता है क्या तुमने मारा इसे? मडानी कहती है शायद मैंने इसे 3 गोलियां नहीं 5 गोलियां मारी, याद नहीं है मुझे। महोनी पूछता है और फ्रैंक का क्या? कर्ट और मडानी कहते हैं फ्रैंक कौन? वहीं एंडरसन और एलिजा को दिखाते हैं। वो अपने घर में होते हैं। तभी एमी वहाँ आती है। उसके हाथ में एक गन होती है। एलिजा चाकू उठाने की कोशिश करती है, तभी फ्रैंक उसे मार देता है। एंडरसन कहता है जॉन ने कहा था तुम मर चुके हो। फ्रैंक उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें एंडरसन ने सब कुछ कबूल लिया था उन मर्डर्स के बारे में। फ्रैंक कहता है डेविड तुम्हारी तरह नहीं है। एमी कहती है अगले 24 घंटे में वो इस टेप और फोटोज़ को लेके प्रेस के पास चली जाएगी। फ्रैंक एंडरसन को एक गन देता है और एक गोली। वो कहता है अब तुम्हें चूज़ करना है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जॉन अपने बेटों के साथ होता है और एंडरसन खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद फ्रैंक और एमी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। लास्ट में फ्रैंक को दिखाते हैं। वो कुछ गुंडों पे नज़र रख रहा होता है। तभी उसे मडानी का कॉल आता है। वो अब CIA के लिए काम करती है और वो फ्रैंक को एक जॉब ऑफर करती है। और यहीं ख़त्म होता है पनिशर का दूसरा सीज़न। कैसी लगी आपको ये सीरीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।